मां पूरी करें यो भैया। देखो एक बात आपसे कहूं, श्री गोवर्धन नाथ जी की व्याख्या एक रसिक जंत कर रहे कि गो यानी कि इंद्रियां और वर्धन यानी कि वाको वर्धन करवे वाले। काय में वर्धन? भक्ति में वर्धन करने वाले। आपको कथा सुनने में तो बहुत आनंद आवे, लेकिन आप ठाकुर जी की सेवा नहीं कर पा रहे, तो इसको मतलब या को मतलब क्या है? आपके हाथन में सेवा भक्ति नहीं है। तो गिरिराज जी से जो इंद्रिय आपकी भक्ति में निपुण नहीं है, वही भक्ति की शिकायत करते हुए परिक्रमा लगाओ। हे गिरिराज बाबा, हमको कथा सुनना बहुत बढ़िया लगे, दर्शन करना बहुत बढ़िया लगे, प्रसाद पानो खूब बढ़िया लगे, लेकिन हमसे सेवा ना बन पावे, ठाकुर जी की सेवा ना है पावे, या भाव से गिरिराज जी की परिक्रमा लगाओ। गिरिराज जी की परिक्रमा पूर्ण करवे के बाद एक दो दिन बाद फिर सेवा करके देखियो, ठाकुर जी की सेवा में आप पहले से निपुण है जाओगे। ये श्री गिरिराज जी की कृपा है। आपको कथा सुनने में रुचि नहीं आवे, दर्शन करा लो, सेवा करा लो, प्रसाद पवा लो, परिक्रमा लगवा लो, लेकिन कथा मत सुनवाओ। कथा सुनवे में हमें आलस आवे, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाओ और बाबा से कहो, हे गोवर्धन नाथ, आप गो यानी इंद्रियों को वर्धन करो, हमारे कानन में रुचि बढ़ाए तो कथा सुनवे की। गिरिराज जी की परिक्रमा लगाओ और वाह के बाद फिर कोई रसिक की कथा सुनवे जाओ, आनंद आवेगो, सुख मिलेगो। इंद्रियों को कृष्ण भक्ति में निपुण करने का कार्य करते हैं श्री गिरिराज जी। प्रेम लक्षणा भक्ति हमारी और निपुण हो और तीव्र हो, वाक्य लैया श्री गिरिराज जी की शरण ग्रहण करो। हमारे अष्ट सखा, ठाकुर जी के सखा, आपको पता हो श्रीनाथ जी नाथ द्वार गए, पर सखान में कई सखा तो गिरिराज जी में ही रहे, गए नहीं यहां से। हमारे तो गिरिराज जी प्राण हैं, इनकी कृपा से हमें प्रेम आया हो ठाकुर जी के प्रति, हम इनको छोड़ के कैसे जा सकें? तो ऐसे श्री गिरिराज जी से प्रार्थना करो। सब ब्रजवासी को लेकर के ठाकुर जी गोवर्धन पहुंचे। आप ही पूजे आप पुजावे। ठाकुर जी अपनी ही पूजा स्वयं कर रहे हैं और किशोरी जी या रूप को दर्शन करके आनंदित है रही हैं। आहा, सब ब्रजवासी से ठाकुर जी ने कही, जाओ भैया गिरिराज जी की पूजा करो। सब गिरिराज जी को पूज रहे हैं। तभी वहां नारद जी आए और नारद जी 56 भोग में से कछु सामग्री लेकर के गए और इंद्र को जाके पवाने लगे। इंद्र ने पूछी, भैया ये सामग्री कहां से आई? तो नारद जी ने बता दी। बोले, ब्रजवासी ने तुम्हारी पूजा बंद कर दी है। मानी ना इंद्र अपने मान के कारण क्रोध में भर गया और मेघमालाओं को, भागवत जी में निवेदन कर रहे हैं, सांबर्तक मेघमालाओं को आज्ञा कर दी। सांबर्तक मेघ कब बरसते हैं? जब प्रलय आने वाला हो। उनको आज्ञा कर दी इंद्र ने, जाओ जाकर के ब्रजमंडल को डुबा दो। कोई रिमझिम फुहार नहीं गिरे थे ब्रजमंडल में, हाथी के सूंड के बराबर, हाथी के पाम के बराबर एक एक बूंद गिरी ब्रजमंडल में। ऐसी बारिश भई, मूसलाधार। जैसी गड़गड़ करके बादल गर्जन लगे, महाराज त्राही माम। सब ब्रजवासी बोले, हम तो पहले ही मना कर रहे, या छोरा की बात में मत आओ, नेक्सो सो लाला जाने हमारी बरसन की पूजा बंद करवा दी इंद्र की, देखो इंद्र नाराज है क्यों। ठाकुर जी बोले, यही मुझे प्रिय नहीं है अपने वैष्णव में। क्या? अहेतुकी भक्ति का ना होना। जरा सी हमारी अनुकूलता प्रतिकूलता में बदल जाती है तो हम देवता के प्रति या अपने दैव इष्ट के प्रति अविश्वास प्रकट कर लेते हैं। ठाकुर जी बोले, अरे जिनकी शरण में आए हो उन पर विश्वास रखो, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। लेकिन ब्रजवासी तो कछु माने नहीं। कोई यहां भाग रहे हो, अपने बालकन को लेके भाग रहे हैं, अपनी गैयान को ढूंढ रहे हैं, कहां गई, वर्षा आ रही है खूब जोर से। तब ठाकुर जी ने विश्वास प्रकट करवावे के काजे और श्री गिरिराज जी के प्रति सदैव आस्था युक्त है जाए सब ब्रजवासी, वाक्य लिए अपनी प्रभुता को ठाकुर जी ने प्रकट कियो। और 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को पहले तो ठाकुर जी ने प्रणाम कियो और प्रणाम करके अपनी 2 भुजांसों जैसे ही अधर किए, एक तरफ से गिरिराज जी भीतर प्रवेश कर गए लाल जी, और 7 बरस के ठाकुर जी ने 7 कोस लंबो चौड़ो गिरिराज पर्वत अपनी बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर धारण कर लियो। पर्वत उठाए लियो,
सब दौड़ करके गए, सबने अपनी अपनी छड़ी लगाई। श्री नंददास जी अष्ट सखा है ना, उनमें एक नंददास जी हैं। गिन लो एक बार, सूरदास, गोविंददास, नंददास, कृष्णदास, छीत स्वामी, चतुर्भुजदास, कुंभनदास और कृष्णदास। हो गए, है गए ना 8। ये अष्ट सखा है। इनमें एक है नंददास। नंददास जी को चरित्र बहुत सुंदर है, कृष्णदास जी को भी बहुत मधुर है। नंददास जी को ऐसा बतावे कि उनको गोस्वामी तुलसीदास जी से कछु संबंध हतो। तो एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने नंददास जी को पत्र लिखो, और पत्र में लिख करके नंददास जी से निवेदन कर रहे हैं, कहा कमी रघुनाथ के छोड़ी कुल की कहानी। अरे नंददास, तुम्हारे परिवार में सब राम जी को भजते हैं, तुम्हारे बड़े भैया भी राम जी के भक्त हैं, और तुम राम जी को छोड़ छाड़ करके जो है का ये टेढ़ी टांग वाले ठाकुर के चक्कर में कैसे पड़ गए। तो श्री नंददास जी उनको प्रति उत्तर में भाव कहें, हम चाकर रघुनाथ के जन्म जन्म के दास। बोले भैया मैं चाकर तो राम जी को ही हूं, जन्म जन्म तो उनको ही दास रहूंगा, लेकिन रूप माधुरी मन हर्यो डार प्रेम की फांस। मैं चाकर तो राम जी को ही हूं, सेवक तो राम जी को ही हूं, लेकिन कहा करूं या कन्हैया की रूप माधुरी में ऐसा मेरो मन लग गयो है कि इनने, मैं ना गयो इनके पास, इनने मेरे गले में प्रेम की फांस डाल के मुंह को अपने पास खींच लियो है। और भैया ये सत्य ही मानियो, ये तुमको ठाकुर जी प्रिय लग रहे हैं ना देखवे में, सबको नए लगे। बिहारी जी हजारों लोग दर्शन करवे जामे, पर सबको बिहारी जी बहुत प्रिय लगते हो ऐसा ना है। कई लोग तो यही मारे जामे, हमारे बिगड़े काम बनाए दो बिहारी जी, हम तो यहां मारे आए हैं। पर बिहारी जी कोई को यदि अति प्रिय लग गए तो यही समझियो तुमको बिहारी जी ना है, बिहारी जी को तुम प्रिय लग गए हो। नंददास जी यहां प्रमाणित कर रहे हैं, और यह बात बिल्कुल सत्य है। नंददास जी कह रहे हैं, बोले मैं कहा करूं, रूप माधुरी मन हर्यो डार प्रेम की फांस। मोह तो इनते प्रेम ना भयो, इनको मोते प्रेम है और इनने मैं खींच लियो अपनी तरफ, अब कहा करूं। गोस्वामी जी ने फिर एक पत्र लिखो, और वह पत्र में कहा लिख के कह रहे हैं, बोले धाम रुचे तो रहो अयोध्या, पुरी रुचे रहो काशी, बन रुचे रहो दंडक वन, गिरी कामद अविनाशी। धाम में रहवे को मन हो तो भैया अयोध्या में रहना चाहिए, और पुरी में रहवे को मन करे तो काशी पुरी सबसे बढ़िया है। वन में रुकवे को मन करे तो दंडक वन में रुको, और अगर गिरी रुचे तो यानी कि पर्वत के समीप रहना हो तो कामतानाथ चित्रकूट उनके पास रहो। तो नंददास जी को जैसे पत्र आया तो नंददास जी ने रिटर्न आंसर लिख के भेजो, कहा जो गिरी रुचे तो रहो गोवर्धन, नाम रुचे तो गाम रुचे तो रहो नंद गाम, नगर रुचे तो बसो श्री जमुना तट, शोभा सागर अति अभिराम, सरिता रुचे तो बसो श्री जमुना, सरिता रुचे तो बसो श्री यमुना, सकल मनोरथ पूर्ण काम, नंद दास वन रुचे तो बसो श्री भूमि वृंदावन धाम। नंददास जी ने रिटर्न में लिख के भेज दिया, बोले ये सब है, पूरी मथुरा बढ़िया है, और गिरी हमारे गिरिराज जी बढ़िया हैं, और नदी हमारी जमुना जी बढ़िया है, वन हमारो वृंदावन बढ़िया है, गांव हमारो नंदगाम बढ़िया है। गोस्वामी जी ने पत्र लिख करके भेजो, बोले कहा कमी रघुनाथ के, रघुनाथ जी में क्या कमी है जो आप उनके शरणागत नहीं हो। तब नंददास जी कहते हैं, अनुरागी मन है गयो सुन मुरली की तान।
बोले भैया मेरी कमी ना है, मेरे परिवार वाले इनकी कमी है। बोले काहे को? बोले मेरो जन्म भयो और मेरो जन्म हेती नाम रख दियो नंद दास, मेरो नाम रख देते रामदास राघव दास तो उन्हीं कोई दास रहता। अब मेरो जन्मते ही नाम नंद दास है तो मैं नंद नंदन की शरण में क्यों ना रहूं? और फिर अंत में नंद दास जी एक बड़ी व्यंग की और बड़ी मीठी बात कहते हैं। क्या कहते हैं? बोले देखो राम जी की शरणागत होवे में कोई दिक्कत नहीं है, पर राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, एक ही पत्नी व्रत धारण करते हैं। पर हमारो कन्हैया बहुत बढ़िया है, जितनी पत्नी मिल जाए सब पे ब्याह कर ले। कहीं राम जी की शरण में रहे तो वो तो संकोच करेंगे शरण में लेवे में, लेकिन हमारे ठाकुर जी संकोच नहीं करेंगे। इनकी तो शरण में जो आ जाए वही कुछ स्वीकार कर लें, या हमारे मैं तो इनकी शरण में ही हूं। ऐसे ही श्री नंददास जी महाराज जब ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत धारण किए, इतना सुंदर भाव कह रहे हैं, कान्हा कुंवर के